ये हैं बदलो की नशरियात। बदलों की नशरियात में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंगेज। नाजरीन, आज हम मुल्क की सियासत पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ साहब, पाकिस्तान की सियासत, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने ईद बैरून मुल्क मनानी थी, लेकिन वो लाहौर में ही और ECL में नाम डाल दिया। गवर्नमेंट अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले गई लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा हाई कोर्ट से उन्होंने रजू कर लिया कि जनाब ये तो तौहीन अदालत हो रही है। तो क्या जब रावलपिंडी से सुलह हो गई, जब ज़ुबैर साहब ने कह दिया कि अब हो गई है हमारी सुलह, तो फिर जाने दें, या उनको दुख है PTI को कि इनकी सुलह क्यों हो गई है? देखिए, ये जो शहबाज शरीफ पहले गिरफ्तार जो हुए थे वो रावलपिंडी के हुक्म पे नहीं हुए थे, वो इमरान खान के। ये जो हमारी सियासत में है ना कि असल लड़ाई हो रही है नवाज शरीफ में और इस्टेब्लिशमेंट में, असल लड़ाई हो रही है इमरान खान में और शहबाज शरीफ में। और इसमें शहबाज शरीफ की जो हिकमत अमली रही है वो उस पर कायम है, मुकमुका सिलेक्टेड कौन है? लिहाजा उनकी ज़मानत हो गई। वो ज़मानत में फैसला इतना एलेबोरेट है कि केस ही ख़त्म हो जाता है, उनका नाम ही नहीं इनका कहीं। अब जो इन्होंने हुकूमत ने इनकार किया है, ये तो खुला जो है ना कंटेम्प्ट है, तौहीन अदालत है। अब आप देख रहे किस तरह डर के फैसले किए। शेख रशीद से बोला नहीं जा रहा था, हाँ वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर करना है, लेकिन हमारा फैसला नहीं होगा, कैबिनेट करेगी। और कैबिनेट की फिर कमेटी ने किया, फिर कैबिनेट की कमेटी से पूरी कैबिनेट का फैसला कराया। एक बंदे का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला भी नहीं है। अब सारी कैबिनेट को तो आप कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते। सही। तो लिहाजा क्या होने जा रहा है कि कंटेम्प्ट लगेगी, और ये सीरियस कंटेम्प्ट लगेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गए हैं, ये अपील सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नहीं चल रही है। वो कहते हैं हमें सुना ही नहीं है, हम हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं है। आज रिट लगी है, शाम को अगले दिन इंसाफ मिल गया है। जो भी कहते रहे, एक ट्रिब्यूनल बेंच का फैसला है और उसमें बड़ी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। अच्छा भी अगर चले जाते क्या फ़र्क पड़ता? क्या बातचीत नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में टेलीफोन पे नहीं हो सकती? महफूज टेलीफोन भी है, व्हाट्सएप पे हो सकती है, और भी कई तरीके हैं। तो इन्हें डर ये था कि कोई लंदन प्लान बनने जा रहा है। लंदन प्लान क्या हो सकता है? वो लंदन प्लान जिसमें इमरान खान हीरो बनकर आए। आप भूल गए वो लंदन प्लान जिसमें वो हुआ, धरना हुआ, और वो मौलवी साहब हमारे कनाडा वाले मॉडरेट मुल्ला साहब, कज़न, इमरान के कज़न मैदान में कूदे थे, याद है? आप भूल गए? नहीं, बिल्कुल याद तो है। अब फिर ये एक और लंदन प्लान बनने जा रहा था, जिससे इमरान खान बिदक गए और परेशान हो गए। नहीं, उसमें किरदार कौन कौन से हैं? अब तो इमरान खान ये लंदन प्लान के किरदार कौन कौन से हैं? देखिए, उसमें किरदार तो अब गड़बड़ बीच में आ गई कि पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात, मरियम नवाज वो PDM तो खत्म हो गई ना, बाजार PDM तो खत्म हो गई, और मौलाना फजल रहमान भी उसमें फंस के रह गए। अब PDM की मीटिंग बुलाने की बात हो रही है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है PMLN की। देखिए ना, अब इन्होंने जाके जुलाई में वापस आना था। इसका मतलब ये है कि अगर ये जा रहे थे जुलाई में वापस आना था तो इतनी गर्मी में मुश्किल है। इतनी सावन का मौसम होता है, इतनी गर्मी में कहाँ वापस आना था? उन्होंने ज़रा आराम से आना था। नहीं, उन्होंने 3 तारीख तक इजाज़त दी थी ना जुलाई की। 2 तारीख का उन्होंने टिकट बढ़वा भी लेते हैं, वो बढ़ भी सकता था। लेकिन उसका मतलब एक और भी है कि ये तो तैयारी कर रहे थे जी, बजट सेशन में डिफीट हो जाएगी इमरान खान को। और ये जहांगीर तरीन साहब अभी भी अपने ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी की है उन्होंने मीटिंग। तो ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं भाई? वो जो जफ़र साहब हैं, वकील अली जफ़र, उनका क्या ताल्लुक है तफ्तीश से? FIA की तफ्तीश, एक मुल्ज़म है
एक सरकारी एजेंसी है जो तफ्तीश कर रही है, और उनकी दोनों की तफ्तीश करेंगे अली जफ़र साहब। फिर इमरान खान को कहना पड़ा ना कि नहीं, हम उनसे नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। ये ऐसी भड़के हैं और पब्लिक के लिए है कि नहीं, भले हुकूमत जाती है तो जाए। लेकिन अब एक और बात खबर आई है, वो ये कि इमरान खान डर गए। अच्छा, किससे? इमरान खान अब कहते हैं GHQ को नो। आपने देखा नहीं कि उन्होंने कश्मीर के मसले पे क्या स्टेटमेंट दिया? इंडिया के साथ तजारत पे बल्कि वो जो सारी बातचीत चल रही थी बैक चैनल पे, उसके बारे में जो उन्होंने कह दिया है वो तो बड़ा खौफनाक है। फ़र्क सामने आ गया है, मिलिट्री लीडरशिप क्या कह रही है और इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने फैसला किया पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये नहीं इमरान खान ने क्या कर लिया 5-6 अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद क्या कर लिया, कुछ भी नहीं। टाइम फिश आधा घंटा खड़ा किया था एक दिन, उसके बाद हर हफ्ते में बैठे थे लोग, हर वो पता नहीं कहाँ गया फैसला। तो लिहाजा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ठन गई है, एक अब 1 पेज वाली बात ख़त्म हो गई है। सही। और मैं एक और आपसे अजीब बात, खौफनाक बात करने जा रहा हूँ, आपको हैरान कर देने वाली, कि शायद अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान बतौर एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पर सामने आए। ये तो बहुत शुरू में भी कहा ये जाता तो था। ये तो पीडीएम के एजेंडे पे आते नजर आ रहे हैं। तो वो फिर असद उमर ने जो बात की थी और कि इमरान खान असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं। असेंबली तोड़ने की बात तो बात की बात है। इमरान खान असेंबली ऐसे तो नहीं तोड़ेंगे कि भाई वो आ जाए। तो इमरान खान अब देखें फीते काट रहे हैं। वो फिर अब पेशावर गए हैं और आप देखते हैं हफ्ते में 2-3 बार वो कहीं ना कहीं फीते काटते नजर आते हैं। तरक्याती काम शुरू हो, पैसे की रेल पे शुरू हो, रह गया 1 साल। हाँ, पैसे की रेल पे शुरू होगी, MNMPS को भी कोटे हाँ, मिलेंगे, डेवलपमेंट बजट बढ़ने जा रहा है। पंजाब का भी 400 अरब रुपए का वो डेवलपमेंट बजट बनाने जा रहे हैं। सारे हर साल लैप्स सारे MNA MPS से पूछ लिया है कि भाई अपनी अपनी स्कीमें दे दो, वो सब शामिल की जा रही है। तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। इमरान खान अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो असेंबलियाँ तोड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, असेंबली वो तब तोड़ेंगे जब उन्हें नजर आएगा कि उनकी हुकूमत जाने जा रही है, और उसके लिए वो अपना माहौल बना रहे हैं। अब इमरान खान ये नहीं है कि इमरान खान कठपुतली हैं। नो, इमरान खान इज नो मोर कठपुतली। क्या बात है इम्तियाज साहब, आपने इम्तियाज आलम ने इमरान खान को कोई कठपुतली इनकलाबी बना दिया है, कोई मतलब जिस तरह नवाज शरीफ इनकलाबी बने, अब इमरान खान इनकलाबी बनने जा रहे हैं। इन सियासतदानों का मसला क्या है, सभी का, इनमें आप तीनों पार्टियों को ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। अब क्या फ़र्क है? थोड़े फ़र्क है इस शक्ल के, सूरत के, कुछ नारों के और इस तरह की चीज़ों के। थोड़े बहुत इनके सोशल बेसिस में फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। कैरेक्टर एक ही है। सारे न्यू लिबरल इकनॉमिक्स पे चलते हैं, सारे IMF वर्ल्ड बैंक को फॉलो करते हैं, सारे बड़े पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स की नुमाइंदगी भी करते हैं। और ये इमरान खान स्टेटस को बदलने आए थे जी, ये जी माफिया को ख़त्म करने आए थे। वो अब ये नहीं आपने देखा रिंग रोड जो थी पिंडी की, उसमें सारी खाकी है या मुफ्ती है, सारे उसमें शामिल है, कहते हैं हमारे। और तो ये अभी आपने नहीं है। खबर पड़ी कि जी वो पेट्रोलियम के स्कैंडल के हवाले से सेक्रेटरी को फारिग कर दिया है। भाई वो जो एडवाइज़र थे, जो इसमें इस स्कैंडल में बड़े, जिन्होंने माल बनाया, वो कहाँ गए? ये दवाइयों का स्कैंडल ले ले, चीनी का स्कैंडल ले, सारी वो माफिया के नुमाइंदे इस काबीना में बैठे हैं। मुशर्रफी काबीना में बैठे थे, वो नवाज लीग की काबीना में भी शामिल थे। तो ये रोल बदलते रहते हैं हिस्से के लिए। यह है गेम ऑफ सिलेक्टेड बाय रोटेशन। अब अगर शहबाज शरीफ क्यों में आपका, अब शहबाज शरीफ जो है, जब वो उन्हें आशीर्वाद मिल रही है, जुबैर साहब जैसे आपने कहा कि जो कि स्पोक्समैन है दोनों के, जो PMLN का जो मज़ाहमती ग्रुप है, उसकी लीडर तो नवाज शरीफ हैं और मरीम नवाज हैं, या पूरी आप PMLN कह लें। लेकिन असल में गेम लगाई जो है, जिसे कहते हैं वो रकब लगाई, वो शहबाज शरीफ साहब ने लगाई। मरीम नवाज तो अभी भी जो शेखपुरा में जलसा किया उन्होंने, ये अब साइड प्ले है।
जुवेल लतीफ़ के घर गई हैं, ये वो वही साइड अंदाज, वही गुफ्तगू। देखिए जब वो जाहिर है कि ऐसा मौका भी था, केस उन पर गलत बना हुआ सख्त किस्म का केस बन गया है और मरीम नवाज को खड़ा हुआ नज़र आना चाहिए था, वरना कहेंगे लोग क्या कहेंगे कि आप हमें धक्का देते हैं, हम वही लाइन लेते हैं जो आप लेती हैं, तो हम पे मुसीबत आती है तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। तो जाहिर है कि मरीम नवाज ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब कहीं ये ना हो कि अलाइंस में नई अलाइनमेंट फोर्सेस की मैं होते देख रहा हूँ कि अब शहबाज शरीफ नज़र आएंगे आपको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से उस साइड पे, और शाह इमरान खान जो है ऑपोजिट साइड पे आपको जाते नज़र आए। फिर आप क्या करेंगे? आप जैसे मेरे जैसे जमहूरियत पसंद जो सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन इनका क्या भरोसा? इमरान खान बढ़ के मार रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि अच्छा मेरा साथ दो, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आपने बात की, और हमारे शहबाज शरीफ साहब नीवे अपना काम करते जा रहे हैं। ये लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान ने एक नया लंदन प्लान जो है वो उन्होंने उसे प्रीएम्प्ट किया है, उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये लंदन प्लान नहीं बन सकता पीपल्स पार्टी के बगैर। ये लंदन प्लान नहीं बन सकता बगैर तरीन साहब के। अब पंजाब की में भी वो पीएमएलएन को इजारादारी नहीं देंगे भाई। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इजारादारी ख़त्म करवाई गई मुस्लिम लीग नवाज बनवा कर, और 15-20 साल में पीपल्स पार्टी को निकाल बाहर किया गया। क्या ख्याल था कि अब नवाज लीग के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, और जनाब तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई। लाहौर का एक जलसा क्या हुआ, वो एक लहर चल गई नौजवानों की, और फिर उन्होंने उखाड़ कर दिखा दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती रही ना, 68 का भी जीती, फिर उसके बाद नहीं 88 का जीती, और उसके बाद फिर 93 का जीती, फिर जीती 2013 में, लेकिन पंजाब नहीं जीत सकी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, तहरीक इंसाफ को खड़ा करके पीएमएलएन को अच्छा, आपने जंगीर शिकस्त दे दी। और अब देखिए अब क्या होगा। अभी भी अगर तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो रही है पंजाब से, तो पीएमएलएन के हवाले पूरा पंजाब नहीं किया जाएगा। पंजाब बड़ा स्ट्रेटेजिक सूबा है, और तहरीक और नवाज लीग को भी जो दुम पे खड़ी हुई नवाज लीग, वो इसलिए खड़ी हुई कि पंजाब ने चैलेंज किया था कि पंजाब उनके साथ है। सही। लेकिन इनकी कोई पार्टी, इनकलाबी पार्टी तो है नहीं। सारा कुछ घर के अंदर था। एक भाई मुजाहमत का निशान, दूसरा भाई मसालियत का चैंपियन। घर की खेड है। सही है, घर की खेड है। अच्छा इम्तियाज साहब, लेकिन ये होने जा रही है, कंटेम्प्ट बड़ी सख्त होने जा रही है। अच्छा, और शहबाज शरीफ चले जाएंगे, चले जाएंगे, जाने दे, क्यों रोका हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा। तो जंगीर तरीन, वो जो मामलात उनके तय होने जा रहे हैं, वो बजट में वो वोट करेंगे, उनका ग्रुप जो है कौमी असम्बली में। अब मेरा ख्याल है कि शायद अभी ये डिस्टेबलाइजेशन ना हो। दूसरी बात ये है, ये तरीन साहब जो थे, इमरान खान के इक़्तिदार में लाने के सबसे बड़े प्लेयर ये थे। सही। यही वो 30, 40, 50 इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके लेकर आए थे। ये कोई इतने बड़े फन्ने खान नहीं हैं। इनके पीछे हाथ था, तकड़ा हाथ था। बिल्कुल। और अब भी ये उस तकड़े हाथ के बगैर हरकत नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन सही इशारे के इंतजार में हैं। अभी उन्हें इशारा इतना ही है कि वो बस ज़रा चेक करें, थोड़ा सा चेक करना इमरान खान को ज़रूरी हो गया है। लिहाजा जहांगीर तरीन मैदान में रहेंगे टू चेक इमरान खान। सही। लेकिन जब इलेक्शन होने जाएगा तो सिलेक्टर्स ने देख लिया कि सिलेक्टेड का क्या असर हुआ, और मुल्क का लिहाजा शायद साथ इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटना मुनासिब समझे कि ये इस तरह फौज बदनाम होती है। और लेकिन साथ ही ये है कि वो फ्री हैंड नहीं देंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि पंजाब में, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, पाप बन जाएगी। पहले बाप बनी है, यहाँ पाप बन जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अच्छा वो भी बुरहान हो गया है, वहाँ हुकूमत टूट सकती है, उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। उसके बाद पंजाब की हुकूमत भी टूट सकती है।
अच्छा, तो आपका ख्याल है पाप होने जाएगा? पाप पाप बनेगा, होगा पाप। पाप बनेगा पंजाब में। पंजाब अवामी पार्टी, सब काम अवाम के नाम पे। तो वो हमारे मौलाना साहब किधर गए? वो पीडीएम जो थी वो किधर गायब हो गए हैं बेचारे? वो तो कहीं हुजरे में मुकीम है आजकल। मौलाना बेचारे क्या करें, मौलाना ने तो हिम्मत की थी, उनके साथ खड़ा कोई ना हुआ। और मौलाना को ये पता भी था कि भाई ये कोई इस्तीफे देने के तैयार नहीं, तो मौलाना ने शर्त लगा दी इस्तीफों की, मलबा डाल दिया पीपल्स पार्टी के गले पे। ठीक है, बहाली का इम्कान है। पीडीएम, हाँ पीडीएम बहाल हो जाएगा, लेकिन ये जो बना ना अब पीडीएम है माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये भी अगले इलेक्शन की तैयारी है। सही, मुस्लिम लोगों लीग को mobilize नवाज किया ने जाएगा। धक्का मार के निकाला है पीपल्स पार्टी को पीडीएम से, वो उन्होंने अपना अलायंस बनाया है अगले इलेक्शन का, वो भी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान भी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। भाई साल तो रह गया है, सही, उसके बाद अगला जब साल होगा और वो इलेक्शन ईयर होगा। सही। हाँ ये हो सकता है कि इलेक्शन ईयर के साल में कोई नया चीज सामने आ जाए। चलें इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक दो खबरें भी दे दी। क्या? एक तो लंदन प्लान जो आपने नया बता दिया, लंदन नया लंदन प्लान क्या है जो कामयाब होने से पहले ही उसको सबताज किया जा नहीं, रहा वो नहीं हो है सकता। इमरान खान की नहीं तरफ नहीं, से। वो लंदन प्लान होगा ही होगा, वो होगा जरूरत है, उसकी ज़रूरत है। और शहबाज शरीफ वापस आएंगे। शौशी वापस आएगी, सही, और पीडीएम भी बहाल होगी। जरूरी नहीं, ये अब डिपेंड करता है पीपल्स पार्टी उसमें जाए ना जाए। लेकिन आपने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के वो अलायंस, इन्होंने अलायंस बना लिया, इलेक्टोरल अलायंस बना लिया इन्होंने, सही, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन अच्छा, ये इन्होंने अलायंस इसलिए बनाया कि ये नहीं चाहते कि अगली फॉर्मेशन में पीपल्स पार्टी आए। सही, ये पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग हो गया है तो काम। पीपल्स पार्टी तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के साथ साथ वो भी क्यू में लगे हुए हैं सिलेक्टेड के लिए, कि हमें क्या कमी है। अब उसमें बड़ी ट्रॉफी तो ले गए हैं अभी इसी वक्त तक शहबाज शरीफ। ये अलग बात है बिलावल उनसे अगली रेले दौड़ के अगले हाथ मरहले आगे में हैं। वो छीन ले, क्योंकि अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में पाप के बनने का इंतजार करेगी या उन लोगों को पीपल्स पार्टी में लाने की कोशिश करेगी, और मुस्लिम लीग को ये खतरा था, लिहाजा उन्होंने कहा इसे जान छुड़ाओ। सही, आपने इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन तो आज़ाद कश्मीर में भी होने जा रहे हैं। वो एक सेकेंडरी इलेक्शन होगा, उसमें 2-3 पार्टियां जीत जाएंगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट में देख रहे हैं, कोई एक गवर्नमेंट नहीं जीतेगी, कोई एक पार्टी नहीं जीतेगी। तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं जीतेगी। वो जो ख्याल होता था कि जिसकी मरकज में हुकूमत है उसकी आज़ाद कश्मीर वो में 3 हुकूमत होगी, तकसीम हो इस दफ़ा जाएगा। नहीं होगा। तीन को क्या ज़रूरत है, जब तीनों पार्टियां सलाम करेगी जी ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तीनों पार्टियां ही कहती हैं। तीनों पार्टियां आधा घंटा खड़े होने पर यकीन रखती हैं जुम्मे के। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो पाप वाली बात की है, अब देखते हैं ये पाप कब जो है लंदन प्लान कब होता है और लंदन प्लान का क्या नतीजा निकलता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।